नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आयु बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का टॉपिक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करते चले आ रहे हैं। और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा। और यदि आपने जूलॉजी की भी वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी हिंदी क्लासेस, तो जा कर के आप देख लीजिएगा। और आप अपने हिंदी नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपको इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। वहाँ से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने हिंदी नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपसे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है और इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर एवं टाइप्स का वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार आप लिखोगे। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, जिसके द्वारा हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को यानी सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे कोशिका हुई, ठीक है, उनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, जो स्पेसिमेन यानी नमूने को देखने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का उपयोग करते हैं और उच्च प्रवर्धित छवि प्राप्त कराता है। इसकी रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता प्रकाशीय यानी लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छी होती है। इसको सबसे पहले एम नॉल तथा ई रस्का ने 1932 में विकसित किया था। यह एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक सिस्टम पर आधारित है। इसके द्वारा हम अत्यंत सूक्ष्म जीवों वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। यानी बहुत ही छोटे छोटे जीवों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। और तथा इसकी रिजॉल्विंग पावर 3 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, विभेदन क्षमता का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीवों को पार्ट्स बाय पार्ट्स में तोड़कर उसे देख सकते हैं। ठीक है, वही होती है उसकी विभेदन क्षमता। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के प्रकार। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है पारगमन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह समानता प्रयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज यानी विद्युत चुम्बकीय आवेश वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विद्युत चुम्बकीय आवेश वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इसकी रिजॉल्विंग पावर 50,000 वोल्ट की होती है। इसकी विभेदन विभेदन क्षमता होती है वो 50,000 वोल्ट की होती है। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार है क्रिमवीक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो क्रिमवीक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनता है। और क्रिमवीक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो पारगमन यानी ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से कम होती है। ठीक है, इसकी विभेदन क्षमता होती है वो पारगमन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से कम होती है। इसमें निर्देश की सतह से परावर्तित होकर इलेक्ट्रॉन त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, ये रहे उनके प्रकार। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके निम्नलिखित भाग हैं। पहला भाग है इलेक्ट्रॉन गन। यह इलेक्ट्रॉन का स्रोत है जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और यह वी आकार का होता है। वी आकार के तंतु एनोड तथा कैथोड से निर्मित होता है। ठीक है, अब दूसरा भाग है कंडेंसर लेंस। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय कुंडली के रूप में होते हैं। यह कंडेंसर लेंस विद्युतीय मैग्नेटिक कुंडली के रूप में होते हैं। दोनों कंडेंसर लेंस इलेक्ट्रॉन गन के पीछे एक के बाद एक स्थित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम को अभिदृश्य का फोकस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट है यानी तीसरा भाग है अभिदर्शक लेंस, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। यह अभिदर्शक के नीचे स्थित एक विद्युत चुम्बकीय कुंडली होता है जो अभिदृश्य से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन
बीम को आवर्धित करके अभिदृश्य का प्रथम आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अब बात करते हैं, चौथा भाग है प्रक्षेपक लेंस, प्रोजेक्टर लेंस। यह एक अन्य विद्युत चुम्बकीय कुंडली है जो अभिदर्शक लेंस द्वारा बने प्रथम प्रतिबिंब को आवर्धित करता है। ठीक है, यह रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और अपनी कॉपी में ये नोट भी कर लीजिएगा। और एक बात याद रखना कि आप अपनी हिंदी नोट्स बनाते रहना, बनाते जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो भर देख ले और वीडियो भर देखने से कुछ नहीं होगा। आप वीडियो देखते टाइम अपनी हिंदी नोट्स भी तैयार करते जाना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।